आज आया हुआ है अपने पास वर्लपूल स्प्लिट की पीसीबी। ये वर्लपूल वोल्टास और कई कंपनियों में लगा रहता है। इसमें दिक्कत ये बताया हमें कस्टमर ने कि इसमें E1 और E2 कह रहा आता है। तो चलिए आज इसे हम चेक करते हैं। इसे चेक करने के लिए हमारे पास होना चाहिए एक ट्रांसफार्मर 012 का, जिसका ये सेकेंडरी मैंने लगा दिया। ये लगाया यहाँ पे प्राइमरी। तो ट्रांसफार्मर का 2 जैक होता है, एक होता है सेकेंडरी, एक होता है प्राइमरी। तो जो प्राइमरी होता है उस पर 220 जाता है और जो सेकेंडरी होता है वो 12 वोल्ट AC निकालता है। तो 012 ट्रांसफार्मर हो गया। और मोटर लगाना पड़ता है हमें इसमें। तो मोटर का भी 2 जैक होता है, एक होता है फ़ैन की सप्लाई के लिए होता है, एक होता है फ़ैन के सिग्नल के लिए। तो ये जो मोटा वाला जैक है ये हो गया फ़ैन के सिग्नल के लिए, और ये छोटा वाला हो गया फ़ैन के वो सिग्नल, छोटा वाला सिग्नल के लिए हो गया, और जो बड़ा वाला जैक है वो फ़ैन की सप्लाई के लिए है। ये हमारा AC मोटर है, इसलिए इसमें 2 जैक है। और एक कोने में न्यूट्रल है हमारा। और फ्यूज से कंटिन्यू चेक करके रिले पे हम डाल देंगे फेस। ये 2 सेंसर हो गया, 2 सेंसर के जैक हो गए, 2 मोटर, 2 ट्रांसफार्मर, एक लाइन न्यूट्रल। ये देखिए डिस्प्ले अब हमारा ऑन हो गया है। इसमें कस्टमर ने बताया E1 और E2 दोनों आता है, जो कि ये सेंसर का एरर है। इसमें मैंने चेक कर रखा है। इसमें दिक्कत क्या है कि जो हमारा फ़ैन के लिए और सेंसर के लिए ग्राउंड आता है ना PCB से, उसमें जो जंपर है बीच में, वो जंपर हमारा गल गया है पानी की वजह से या मॉइस्चर की वजह से, लेकिन वो गला हुआ है। और आइए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि कहाँ पे दिक्कत है, कौन सा जंपर गला हुआ है इसमें। तो पहले हम इसे पलट लेते हैं और मीटर को लगा देते हैं कंटिन्यूटी पे। ये मीटर हमारा कंटिन्यूटी पे आ गया और इसको हम पलट के आपको चेक करवाते हैं। ये 78.5 जो है ना हमारा, इसी से कंटिन्यूटी चेक करके हम पता लगा सकते हैं कि ग्राउंड आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर PCB हमारा ओके होता तो यहाँ पे कभी तो हमें ये बीप बताता, चाहे सेंसर के जैक पे या मोटर के जैक पे नहीं बता रहा है। देखिए इसके पीछे जो है ये जंपर जो गला हुआ है वो यहाँ पे लगा हुआ है। ये देखिए 78.5 के बगल से जो आ रहा है जंपर, ये सफ़ेद वाला, इस पर कंटिन्यूटी बताना चाहिए, लेकिन ये नहीं बता रहा है। तो आइए जंपर को हम सही करते हैं। इससे हम थोड़ा ब्लेड से थोड़ा घिसने के बाद अब हम इसमें पेस्ट लगा के सोल्डिंग कर लेते हैं। और सोल्डिंग करने के बाद कंटिन्यूटी चेक करके फिर चला कर देखते हैं चलता है कि नहीं चलता है। मेरे हिसाब से तो ये चल जाना चाहिए, क्योंकि मैंने चेक करा था, बस यही दिक्कत मुझे मिला इसमें। पहले सोल्डिंग कर लेते हैं इसमें। सोल्डिंग हो गया, अब चला के देखते हैं। पहले कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं, फिर चला के देखते हैं। देखिए कंटिन्यूटी बज रहा है। अब हमारे पीछे यहाँ से कंटिन्यूटी बज रहा है, ठीक है। मतलब कि अब हमारा जो है ग्राउंड वो सेंसर जैक पे और मोटर के जैक पे दोनों के पिनों पे आ रहा है। अब दोनों पिनों पे अगर ये आ रहा है तो अब ये चलना भी चाहिए। तो मैं पहले इसे ऑन कर लेता हूँ मैनुअल स्विच से। थोड़ा दिक्कत दे रहा है क्योंकि इसका बटन भी जो स्विच है वो ख़राब हो रखा है। मैं इसे चेंज कर दूँगा, पहले ये ओके हो जाए। हमारे डिस्प्ले में टेम्परेचर तो आ गया है, बस ये हमारा मोटर अब चल जाए थोड़ा सा। ये देखिए मोटर चालू हो गया। मोटर तो चल गया, पर मैंने इसका सिग्नल जैक लगाना भूल गया। देखते हैं रुकता है कि नहीं रुकता है। देखिए रुक गया है। चलो उसको चलते ऑन में इसका लगा देते सिग्नल वाला जैक। अब नहीं रुकना चाहिए मोटर हमारा। देखिए मोटर चल रहा है हमारा। अब मैं क्या करता हूँ, एक जैक इसके रिले पे, एक लगा देता हूँ न्यूट्रल पे, और 3 मिनट बाद हमारे इस पर CP आ जाएगा। अभी हमारे CP नहीं आया है। CP आएगा तो हमारे मीटर में 220 बताने लग जाएगा। ये देखो कोई एरर नहीं आ रहा है, मोटर भी चल रहा है हमारा। ये देखिए आगे हमारे इस पर 220। अभी हमारा कार्ड ओके हो गया। हम ये कस्टमर को दे सकते हैं। इसमें दिक्कत ये था कि हमारे मोटर के जैक पे और सेंसर के जैक पे ग्राउंड नहीं आता, जिसकी वजह से E1 का एरर दिखा रहा था।